सबसे ज्यादा इंसान समाज से ज्यादा परिवार से त्रस्त रहते हैं। कोई भी महिला कब कुछ अच्छा काम करो तो घर तो आगे हूँ, लेकिन जब मैं समूह बनाए हुए निकले हूँ, सिर्फ 11 बहनी ले शुरुआत करूँ तो 2 रुपया पैसा और 2 मुट्ठी चावल से सब हंसी उड़ाए। जो नहीं वो गाली दे, एक पत्नी ला एक पति गाली नहीं दे, उतना ज्यादा मोर गाली मिले। शायद मोर बार आज वो ताली बन गए, शायद 2 दिन में सहन नहीं करते तो आज मोर हर कोई मोर बार ताली नहीं बजाते। तो मोला संघर्ष करना रही से मोर में जुनून रही सोची कि आज के बाद मोर जैसे कोई माँ भूखे न रहा है, मोर बच्चा मन जैसे भूखे से कोई बच्चा भूखे न रहा है। मैं जीऊँ तुकरे बार और मर भी जाऊँ तुकरे बार। ये मोर एक संकल्प लेके माँ जब अपन सोच ला बदल देना और डर ला बदल दे तो बहुत कुछ कर सकते। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि बदलाव की इस दहाड़ ने गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियों जैसी विकट परिस्थितियों का सामना किया होगा। कभी सामाजिक बंधनों के तानों बानों में उलझी इस महिला ने न सिर्फ खुद को वहां से निकाला, बल्कि कई महिलाओं की उम्मीद बनी। आज अनसुनी गाथा में कहानी फुलबासन बाई की, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के लिए भी किसी प्रेरणा से कम नहीं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सुकुल दईहान गांव की मिट्टी में जन्मी फुलबासन बाई का जीवन किसी काल्पनिक कहानी से कम नहीं। 5 दिसंबर 1969 को जन्मी फुलबासन का बचपन गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक बंधनों के बीच बीता। सिर्फ 10 साल की उम्र में उनकी शादी एक पशुपालक से कर दी गई और स्कूल छोड़ने के बाद उनका जीवन चौके चूल्हे और अभावों के दायरे में सिमट गया। लेकिन यही अभाव उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। उन्होंने अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने की ठानी और संकल्प लिया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों महिलाओं के लिए कुछ बदलेंगी। और यहीं से शुरू हुई एक अनपढ़ महिला की असाधारण यात्रा, जो आगे चलकर महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन गई। फुलबासन ने सबसे पहले अपने गांव की सरकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। स्व सहायता समूहों से जुड़ी, जहां महिलाओं ने मिलकर मवेशी पालन के लिए पैसे इकट्ठा किए। उन्होंने इन समूहों की ताकत को पहचाना और फिर खुद के नेतृत्व में नए प्रयोग किए। प्रज्ञा महिला समूह, राशन की दुकानें और बाजार के ठेके, यही थे उनके सामाजिक परिवर्तन के पहले कदम। इसके बाद उन्होंने सभी समूहों को मिलाकर माँ बमलेश्वरी जनहित कार्य समिति नाम से एक एनजीओ की नींव रखी। देवी दुर्गा के नाम पर बने इस संगठन में शुरुआत में सिर्फ 11 महिलाएं थी, लेकिन आज ये एक आंदोलन के रूप में खड़ी है। आज इस संगठन में 2 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। 19,000 महिला स्व सहायता समूह और 2,325 किशोरी समूह इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। हर सदस्य से सिर्फ 2 रुपए हफ्ते में लेकर इन्होंने 15 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की। यही नहीं, अब तक इनकी सामूहिक बचत 25 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ये संगठन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है, सरकारी योजनाओं की निगरानी करता है और गांवों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। स्वास्थ्य, स्वच्छता, बच्चों की शिक्षा, हर क्षेत्र में इनका योगदान उल्लेखनीय है। फुलबासन ने 1741 स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था शुरू की और बाल भोज की परंपरा को आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया। उन्होंने 570 बाल विवाह रोके और 33 गरीब लड़कियों की शादी करवाई। शराबबंदी के क्षेत्र में भी उन्होंने क्रांति लाई। 625 गांवों में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाया। उन्होंने 2800 बच्चों को गोद लिया है और खुले में शौच के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। ये सभी कार्य उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के पहले ही शुरू कर दिए थे। बिना किसी सरकारी फंडिंग के उन्होंने एनजीओ को इतना मजबूत बनाया कि आज बैंक उन्हें उनके निवेश से 2 से 3 गुना लोन देते हैं। फुलबासन आज प्रधानमंत्री आवास योजना की ब्रांड एम्बेसडर है और अब तक नाबार्ड से 900 करोड़ रुपए महिला स्वरोजगार योजनाओं के लिए जुटा चुकी है। यही नहीं, जल संरक्षण की दिशा में भी उनका योगदान सराहनीय है। उन्होंने पानी की बचत के लिए 20,000 जल सोखने वाले गड्ढे बनवाए और 5 लाख पौधे लगाए। और आज उनकी पहल पर महिलाएं गांव-गांव जल संरक्षण के लिए एकजुट हो रही हैं।
मिनी माता सम्मान से मिले 1 लाख रुपए उन्होंने 52 अनुसूचित जाति और जनजाति बच्चों की शिक्षा में लगाए। आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए 344 किलोमीटर की पद यात्रा की। उनके इन कामों के लिए उन्हें अब तक कई सम्मान मिल चुके हैं। फुलबासन को 2008 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार, 2012 में पद्मश्री और इसके अलावा श्री शक्ति अवार्ड, आर जिंदल पुरस्कार, महावीर पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट, भारतीय गर्व, सूरदत्ता, अमोदी और सद्गुरु पुरस्कार जैसे कई सम्मान मिल चुके हैं। इसके अलावा कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन के कर्मवीर एपिसोड में भी फुलबासन बाई ने 50 लाख रुपए जीते, जिसे उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए लगा दिए। फुलबासन बाई यादव सिर्फ एक नाम नहीं, एक क्रांति है। उनका विनम्र स्वभाव, अडिग निश्चय और जनहित के लिए समर्पण उन्हें सामान्य से असाधारण बनाता है। उन्होंने हजारों महिलाओं को उनकी पहचान दिलाई, समाज में उनका स्थान तय किया और ये सिखाया कि बदलाव की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। वो आज भी जमीन से जुड़ी है, अपने लोगों के बीच है और यही उन्हें और भी बड़ा बनाता है। एक सच्ची नायिका जो न केवल सपने देखती है बल्कि उन्हें साकार भी करती है। अगर आप फुलबासन बाई की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति यानी कि UZK की YouTube चैनल पर जाकर उन्हें सुन सकते हैं। और हाँ, हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि फुलबासन बाई ने हाल ही में पानी को बचाने के लिए किस मुहिम की शुरुआत की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।